अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुन्नत मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा में फ़र्क क्या है? सुन्नत मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा को अदा करने का सही तरीक़ाकार क्या है? तो आज इंशाअल्लाह इसी पर गुफ्तगू करूँगा। सुन्नत मुअक्किदा उन सुन्नतों को कहते हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस पर हमेशगी इख्तियार की हो और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कभी भी सुन्नत मुअक्किदा को ना छोड़ा हो। जिस सुन्नत को नबी पाक ने ना छोड़ा हो उसको सुन्नत मुअक्किदा कहते हैं। और सुन्नत गैर मुअक्किदा वो है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कभी पढ़ ली और कभी छोड़ दी, उनको गैर मुअक्किदा कहते हैं। सुन्नत गैर मुअक्किदा जो है वो सिर्फ़ असर की पहली 4 सुन्नतें और इशा की पहली 4 सुन्नतें हैं। उसके अलावा जितनी भी सुन्नतें हैं वो सब सुन्नत मुअक्किदा हैं। और सुन्नत मुअक्किदा को जानबूझकर छोड़ने वाला शख्स गुनाहगार होता है। उलमा किराम फरमाते हैं कि जो जानबूझकर सुन्नत मुअक्किदा को छोड़ता है वो बरोज़ महशर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत से महरूम हो सकता है। तो इसलिए सुन्नत मुअक्किदा को कभी भी ना छोड़ें। सुन्नत मुअक्किदा को अदा करने का अब तरीक़ाकार क्या है? सुन्नत मुअक्किदा जब हम अदा करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम तकबीर उला कह के अपनी नमाज को शुरू करेंगे। नमाज को शुरू करने के बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद तावुज़ तस्मिया, फिर सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू करेंगे, फिर सजदे करेंगे दोनों, फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह शरीफ कहकर सूरह फातिहा और सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत मिलाकर फिर रुकू करेंगे, फिर दोनों सजदे करेंगे, फिर तशहुद यानी अत्ताहियात पर बैठ जाएंगे। कादा उला में बैठेंगे और वहाँ पर सिर्फ़ तशहुद अत्ताहियात ही पढ़ेंगे। कादा उला में बैठने के बाद हमने सिर्फ़ अत्ताहियात ही पढ़नी है सुन्नत मुअक्किदा में। और उसके बाद जब हमारी अत्ताहियात मुकम्मल हो जाए फिर हम खड़े हो जाएंगे तीसरी रकत के लिए। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर जो है वो दोनों रुकू करेंगे। रुकू के बाद दोनों सजदे करेंगे, फिर चौथी रकत के लिए खड़े होंगे। इसी तरह ही चौथी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद जो है वो दोनों सजदे करेंगे और उसके बाद जो है वो अत्ताहियात पर यानी कि कादा आखिर पे बैठ जाएंगे। अब कादा आखिर में बैठने के बाद सबसे पहले तशहुद अत्ताहियात पढ़ेंगे, फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ पढ़ेंगे, रब्बी जालनी जो है वो दुआ पढ़ने के बाद फिर सलाम फेर देंगे। तो इस तरह से हमारी सुन्नत मुअक्किदा जो है वो अदा हो जाएगी। अब है सुन्नत गैर मुअक्किदा को अदा करने का तरीका। तो सुन्नत गैर मुअक्किदा को अदा करने का वही सेम तरीका है जो सुन्नत मुअक्किदा को अदा करने का है, सिर्फ़ इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो सुन्नत मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा में फ़र्क करता है वो ये है कि जब हम सुन्नत मुअक्किदा में कादा उला यानी कि अत्ताहियात पर पहले तशहुद पर बैठेंगे, अत्ताहियात पढ़ेंगे, तो सुन्नत मुअक्किदा में सिर्फ़ हम तशहुद यानी अत्ताहियात ही पढ़ेंगे। और सुन्नत गैर मुअक्किदा में पहले कादा पर तशहुद भी पढ़ेंगे, दुरूद पाक भी पढ़ेंगे और दुआ भी पढ़ेंगे। मुकम्मल होने के बाद सलाम नहीं फेरेंगे, तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। तो सिर्फ़ सुन्नत मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा में यही फ़र्क है कि सुन्नत मुअक्किदा में कादा उला में सिर्फ़ अत्ताहियात पढ़ते हैं और सुन्नत गैर मुअक्किदा में कादा उला में तशहुद, दुरूद पाक और दुआ पढ़ के फिर तीसरी रकत के लिए खड़े होते हैं। तो उम्मीद है आपको सुन्नत मुअक्किदा और गैर मुअक्किदा को अदा करने का और इनका फ़र्क जो है वो तरीक़ाकार पता चल चुका होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरई मसाइल को सीख कर समझ कर उन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।